जी, नमस्कार। देखिए, मुझे जो लग रहा है इसमें कई मामला है। आप लोगों को ध्यान होगा यही महीने भर के अंदर मैंने 2 2 वार्ताएँ की हैं कि जो अल्ट्रा लेफ्ट है अमेरिका में, जो जिसे वोक कह रहे हैं, जो भीषण, बीभत्स, घृणित और विध्वंसकारी है, जिसने अमेरिकन समाज को तोड़ने का बड़ा काम किया। और उसका वहाँ पर बहुत विरोध हो रहा है ट्रंप के द्वारा और कुचला जा रहा है। खास बात ये लग रही है, 1 मिनट, खास बात ये लग रही है कि हमारा जो सर्वोच्च लीडरशिप है, यानी केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने अपने प्रचंड विरोध को हैंडल करने के लिए वो का सहारा ले। 13 जनवरी को जो यूजीसी का रेगुलेशन आया, उसके बाद भाजपा के जो समर्थक थे, कब से, जब से जनसंघ बना है, जो थोक वोट बैंक था, और एक दूसरा वोट बैंक जिसको मोदी जी ने मन की बात परीक्षा पर चर्चा के द्वारा तैयार किया था, और वो उनका मास्टर स्ट्रोक था, और मास्टर स्ट्रोक के रूप में उसकी देश में चर्चा भी हो रही थी। वाह भाई, 16, 17, 18, 20, 22 के बच्चों की समस्याओं पर ये बात कर रहे हैं, और वो तो इनके वोटर हो ही जाएंगे। यूजीसी वाले रेगुलेशन में वो सब उनके प्रचंड विरोध में आके खड़े हो गए। तो और ये अब आ गया है जून का महीना, जब विरोध दिखा, और ध्यान दीजिए, यूजीसी का जो विरोध था वो सड़क पर नहीं हुआ, मारकाट नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, आगजनी नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल मोदी जी के प्रति उपेक्षा। जो शैलेंद्र भैया बताते हैं, मैं तो कम समझती हूँ कि सोशल मीडिया पर कितने समर्थक हैं, कितने गिर गए, कितने बढ़ गए, ये कोई बड़ा भारी इंडिकेटर है। और 2 एक उन लोगों की जो सभाएं हुई अमित शाह की और मोदी जी की, उस सभाओं में जिस प्रकार के नारे लगे और उपस्थिति हुई, तो भाजपा सरकार हिल गई और इसने ब्लंडर पर ब्लंडर किए। ये कॉकरोच वाला मामला मैं भाजपा के मेजर ब्लंडर और भारी अवनति की तरह देख रही हूँ। इसी पर मैं आ रही हूँ भाई। इतना बड़ा कांड हुआ है, देश में इतना उद्वेग है, तो इसको कहते हैं क्या, प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल, विरोध प्रदर्शन। अच्छा, विरोध प्रदर्शन के पहले हुआ मामला हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए टाल दिया, और 2-4 दिन के बाद ही खुद ही नोटिस लेके इसको लगाया और कहा कि हम इसको स्टे कर रहे हैं, और भारत सरकार चुप रही, विरोध नहीं किया। यानी भाजपा की हालत खराब हो गई, ये एक समझदारी से शासन ने नोट किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे हो जाने दिया। इसके बाद जो प्रदर्शन वाला था मामला, कि पहले अनुमति दिया महीनों पहले, गजब तैयारी हुई, तो भाई जो तैयारी हो रही है उसका जो लोकल इंटेलिजेंस, क्या कहते हैं पंकज जी, जो बनारस में आते थे LIB, लोग, LIB लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, LIB लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, LIB, LIB। जो भी लोकल इंटेलिजेंस वाले नन्हे नन्हे मामले में बनारस में गांधी संस्थान, माने पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, बनारस में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वहां के उत्पात में लोकल इंटेलिजेंस वाले आते थे। तो लोकल इंटेलिजेंस से आपको पहले ही जानकारी मिल गई, लेकिन एक दिन पहले न केवल विड्रॉ किया, वरन जो लोग दिल्ली आए थे देश भर से, उनके सामने और हमारे भगवा वेशधारी सन्यासी के साथ जो
दुर्व्यवहार हुआ। अरे पुलिस तो दुर्व्यवहार तब करेगी जो उसको इंस्ट्रक्शन होगा, और दिल्ली में हो रहा है, यानी सीधे सीधे हमारा गृह मंत्रालय, यानी कि सीधे सीधे अमित शाह जी। इसका मतलब ये नर्वस हो गए, इनसे इतनी बड़ी पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन। भाजपा भाजपा बनी ही है राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि में आंदोलन में कांग्रेस की मिसकैलकुलेशन, फिर सपा सरकार का मिसकैलकुलेशन, और उसके बाद जो स्वामी रामदेव जी ने खड़ा किया था काले धन के खिलाफ, जिसको ओवरटेक किया केजरीवाल अन्ना हजारे ने, जिसको संघ भाजपा ने पूरा बैकिंग देके खड़ा किया। तो इनको तो पता है ऐसे आंदोलनों को दबा, ऐसे विरोध प्रदर्शन को दबाने से और अधिक क्रोध और आवेश बढ़ेगा। अच्छा, भाजपा को मैं क्या मान रही हूँ, 100 साल के संघ की समझ, 100 साल पूरा हो रहा है। और भाजपा भी कब बन गई थी, भाजपा को बने भी, जनसंघ को भी बने 52 में, तो 50 और 20 75 साल, जनसंघ को बने 75 साल, और ये जनसंघ का भाजपा भी 80 82 में कहीं 80 में हो गया, तो इसका भी 55 56 साल, यानी मैदान की मैच्योर पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक दरी बिछाने से लेकर सर्वोच्च पद पर जाने वाले लोग हैं। इसका मतलब इन्होंने हिंदू विरोध को नोट कर लिया, और ये विरोध जितना हम लोग जान रहे हैं उससे कोई बहुत भीषण विरोध है कि ये नर्वस हो गए। अच्छा, और शांत है, हिंदू समाज शांत है, यानी वो अपना मत इलेक्शन में प्रकट करेगा। इलेक्शन में प्रकट करने का मतलब क्या हुआ, आप सत्ता से गए, यूजीसी रूल क्यों आया उसके बारे में, यूजीसी रूल क्यों आया इसके बारे में अनेकानेक मत है, और असली कारण तो 10 साल बाद पता चलेगा। लेकिन एक कारण तो अवश्य होगा कि आप सत्ता में स्थायी बने रहे और अधिक पावरफुल हो जाएं, बाहर खूब गाल बजाएं, देखो हम तीसरी बार चौथी बार इतने बड़े मार्जिन से जीते। आप नर्वस हो गए, और नर्वसनेस का लिमिट है ये। ट्रंप जिस तरह अमेरिका में वोक को कुचल रहे हैं, और वोक की नारकीयता हर थोड़े से जानकार व्यक्ति को पता है। उस वोक का मदद आप भारत में ले रहे हैं। लाखों साल का एक समाज कितना भी नीचे गया है, वो विश्व के सभी समाजों से अधिक समझदार समाज है, शांत है, धैर्यशाली है, पॉलिटिकल एक्शन लेना जानता है। और ये आपसे मतलब भाजपा और संघ से ज्यादा कौन जानता है। अब देखिए, नाम कॉकरोच मतलब वोक, लोग कहाँ बैठे हैं, अमेरिका से लीडर आ रहा है, और वो हाथ में एक, मैंने जो यूट्यूब में देखा, एक किताब लहरा रहा है जिस पर कि अंबेडकर की, यानी कि भीमराव सकपाल की, भीम राम, पिताजी का नाम है राम, राम सकपाल, महाराष्ट्र में अपना नाम, पिता का नाम, और शायद गांव का नाम सकपाल होगा, लिखते हैं। यानी वो लहराता हुआ आ रहा है कि मैं भीमटा हूं। और आप भीमटे के आंदोलन को, इसमें कई एंगल मुझे दिख रहा है, भीमटे के आंदोलन में 200 छोकरे या 300 छोकरे या 400 छोकरे, और अभी ये खबर आ रही है कि उसने अनुमति भी नहीं मांगा, और आपने 1000 पुलिस लगा दी। तो मैं ये नहीं मान सकती
कि इंटेलिजेंस फेलियर है और अमित शाह जी के गृह मंत्रालय को नहीं पता है कि भाई एक निहायत ही फिजूल किस्म का कच्चा मरगिल्ला चीज है। जैसे कि केजरीवाल वाले आंदोलन में तो हम लोग बैठे थे, श्री श्री रविशंकर जी के लोग गए थे, वो अन्ना हजारे वाले प्राणी नहीं थे, स्वामी रामदेव जी वाले लोग भी गए थे, संघ वाले लोग तो जो बहुत मतलब जिन फेसेस जाने न जाए वो लोग गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ तो इनकी संख्या भी आर्टिफिशियली नहीं बढ़ाई गई। तो इसमें तीन चार चीज मुझे नजर आ रहा है। तीनों चारों चीज जो मैं कह रही हूँ हो सकता है एकदम गलत हो, एक भी सही नहीं हो, क्योंकि ऐसे मामलों में अनुमान सटीक लगाना सदा ही कठिन काम होता है। पहला, आप यूजीसी रेगुलेशन पर सनातन धर्मावलंबी चारों वर्ण के हिंदू समाज के प्रोटेस्ट से हिल गए हैं और आप उसके समानांतर भीमटे को भी एजुकेशन मंत्रालय का विरोध करता हुआ दिखा रहे हैं। नहीं तो किताब लेके आने की क्या जरूरत थी? वो भीमटा है कि कौन है कि कुछ भी हो। शैलेंद्र भैया बता रहे हैं, दो देशद्रोही मियां, राज्यद्रोही, क्या नाम बताया? एक खालिद, कोई सर्जिल है और कोई खालिद है, इसको अपना हीरो बता के आ रहे हैं। तो भले देशद्रोही आपका हीरो है, भीमटा है और प्राणी 200 है। तो क्या भाजपा मोदी जी यू टर्न लेने का सोच रहे हैं? एक संभावना, यू टर्न लेना है तो ऐसे घिनौने प्रदर्शन के साथ क्यों, जिसका नाम तिलचट्टा हो। तिलचट्टा इनवेरिएबली नालियों में रहता है, रात के अंधेरे में नालियों से बाहर आता है और चूंकि नाली से निकल कर आता है हर जगह, इसलिए वो अत्यंत घिनौना माना जाता है। वो जिस चीज को स्पर्श कर देता है, रसोई में बहुत आता है, मैंने तो रसोई में देखा है, पैखाने वैखाने में भी आता होगा, तो वो मनुष्य के उपयोग लायक बर्तन तक नहीं रहते। तो जिसका भी ख्याल है इसका नाम तिलचट्टा, ऊपर से भाजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो बीजेपी, ये सीजेपी। क्योंकि अगर इसमें भाजपा का स्वयं का सहयोग न होता, उस छोकरे को वही एयरपोर्ट पर पकड़ लिए होते। अनुमति नहीं थी, जो 100-200 पकड़ के बस में बैठा के बंद कर दिए होते। स्वामी रामदेव जी रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ लेके गए थे, उसको सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार ने बसों में बैठा के कैसे हैंडल किया? आपसे 200 लोग हैंडल नहीं हुए। इट डज नॉट मेक सेंस। कोई भी सेंसिबल प्रेजेंस अगर बनाना चाहता है भारत में, तो वो तिलचट्टा जैसा, कॉकरोच जैसा नाम अपना नहीं रख सकता है। और अमेरिका से उसी दिन हवाई जहाज से उसका लीडर आया। डजंट मेक सेंस, इट्स वियर्ड। और उसको इतना अटेंशन दिया गया यूजीसी वाले रेगुलेशन पर। किसी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये विषय वॉज कॉन्सिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। इसका मतलब सरकार का मीडिया पर टोटल कंट्रोल। बिल्कुल। और ये मामला इतना पब्लिसाइज्ड, इसका मतलब सरकार इसको पब्लिसिटी दे रही है, जो भी प्रयोजन से दे रही है। प्रयोजन यूजीसी वाला मामला है, इसलिए इसके प्रोटेस्ट का केंद्र शिक्षा मंत्रालय है। मान लो शैलेंद्र भैया जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने करवाया, अरे करवाया और
अमित शाह यानी गृह मंत्री न चाहे तो मंत्रियों का टट्टी पेशाब छूट जाएगा। मंत्री छोड़ो, विधायक छोड़ो, भाजपा में जो है कपिल मिश्रा का देखो, बधिया कर दिया उसको। नहीं तो वो क्राउड फंडिंग करता था और 2-3 करोड़ आ जाता था। अब वो यूजीसी के जो विरोध कर रहे हैं उनको वो गद्दार वद्दार कह रहा है, उसमें उनके पिताजी भी हैं। तो कैसा घबराते हैं सब भाजपा से। और वो आया है आपसे, हमको तो एक ही उदाहरण से समझ में आता है, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने भी आयोजित किया हो तो बिना गृह मंत्रालय के सहयोग के तो उठा के फेंक दिए जाएंगे भाई। तो क्या भारत की केंद्र सरकार का ऐसा मानसिक दिवालियापन हो चुका है कि वो अपने विरोध के लिए इतने बीभत्स घिनौने लोगों को सामने लाती। एक दूसरा, ये लाइव मैं क्यों दे रही हूं, राहुल गांधी एकदम स्पष्ट आ चुका है कि वो विदेशी नागरिक है। विदेशी नागरिक को आप लफंगई का खुला छूट दे रहे हैं। और बार बार आता है कि साहब वो जब तक है मोदी जी जीतते रहेंगे। यानी आप अपने जीतने के लिए एक ईसाई, एक देशद्रोही, वो चीन वाला और क्या क्या आप ही लोग बताते हैं, आप लोग माने भाजपा वाले और खास करके मोदी जी स्वयं बताते हैं कि इन्होंने मतलब कांग्रेस ने जो किया सो किया, इस राहुल गांधी ने क्या किया, क्या क्या किया। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते कितने सेंसिटिव कमेटीज का वो मेंबर है और कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां उस तक जा रही हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वो विदेशों में कहां कहां तक उसका एक्सेस है। यानी आप इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये तो खेल राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खेल हो रहा है। मान लीजिए ये बात सच है कि राहुल गांधी का बेहुदापन भाजपा के जीत की गारंटी है, लेकिन वो हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की भी तो गारंटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ये लिबर्टी ले रही है कि एक विदेशी नागरिक को पार्लियामेंट में लाती है, विभिन्न कमेटियों में सदस्य बनाती है और लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे बड़े पद पर आने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेती। अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले से आ गया कि सारे डॉक्यूमेंट प्रूव कर रहे हैं कि ये विदेशी है, इसके बावजूद। और अब ये कॉकरोच, यानी हर समाज में स्वस्थ एलिमेंट होते हैं, हर समाज में घृणित, जुगप्सित, हिंसक एलिमेंट होते हैं। तो अब आप अपनी सुरक्षा के लिए इन नारकी तत्वों को सेंटर स्टेज देंगे। जैसे सोनिया गांधी से निपटने के लिए, मनमोहन सिंह से निपटने के लिए आप लोगों ने केजरीवाल को सेंटर स्टेज दिया। किसी विदेशी बेचारे की औकात नहीं थी पैसा खर्च करने के बाद भी भीड़ इकट्ठा करने की। भीड़ इकट्ठा तो आप लोगों ने किया। यानी क्या आप लोग स्वयं को इतना बेदम देखते हैं? क्या क्या तो बोलने का मेरा ढंग है। इतने बेदम हैं और ये अपने बेदमपन को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है, तीसरे टर्म में मोदी जी के बेदमी का कारण क्या है भाई? तीसरे टर्म में तो आप बेताज बादशाह हैं। वो जो वोट की सीट वीट जो कम आई नीतीश कुमार को और एक किसको हैंडल वैंडल करके और कैसे कैसे हैंडल करके
आप काम इसी प्रकार कर रहे हैं मानो कि आप बहुमत में हैं। और एक उसमें सीट कमाने के बाद कौन-कौन से स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें कितना बम्पर मेजॉरिटी हुआ, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ऐसी आंतरिक कौन-सी कमी आ गई, ये फिर 10 साल बाद पता चलेगा। हम लोग बैठे-बैठे कुछ तो विचार करेंगे ही, कमजोरी इसलिए आई क्या, इसलिए आई क्या, इसलिए आई क्या, पता तो 10 साल बाद चलेगा। लेकिन बेदमी तो आ गई है। नहीं, तो मोदी जी बार-बार कहते थे कि मुझसे गलती हो सकती, वाक्य मुझे नहीं याद है, लेकिन मेरी नीयत सही रहेगी। तो मान लो गलती हो जाए, मनुष्य है ना। और जब उतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग निर्णय कर रहे हैं जिसमें हजारों फैक्टर्स हैं, जिसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर विचार करके निर्णय होना है, निर्णय तो कई कई गलत होंगे ही होंगे। किसके नहीं होते हैं इस प्रकार की शासन व्यवस्था में? कोई शासन व्यवस्था, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। आज जो विषय लगाया था वो विषय चेंज करके कल या परसों हम लोग बात करेंगे। तो इस शासन व्यवस्था में गलतियां होनी तो तय है, लेकिन तीसरे टर्म में आपकी जो कमजोरी दिखाई दे रही है, अब वो कमजोरी अलार्मिंग लेवल पे है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भागवत जी जिस प्रकार के भयंकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री के एक इशारे के बाद हिम्मत हो मुंह खोलने की। क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है तो बहुत सी बातों को मैं नहीं कह सकती हूँ, नहीं कह रही हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की बहुत बारीक समझ रखती हूँ और संघ की बहुत बारीक समझ रखती हूँ। और चूंकि ये भाजपा की सरकार है तो ये भाजपा वाले लोग हैं, इन लोगों की बहुत बारीक समझ रखते हैं। तो संघ के प्रमुख के लगातार बयान और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राहुल गांधी को अलाउ करना, यूजीसी वाले सर्कुलेशन को आने देना, फिर फुले, फिर पेरियार और इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अभी बंगाल में जो हुआ कि सब लोग श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाए और ये कहा गया कि मोदी जी और अमित शाह ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। और यहाँ तक डर हो गया था इलेक्शन के बाद, 4 मई के बाद, कि शुवेंदु सरकार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो उनको फ्री हैंड देंगे कि नहीं देंगे। माने जब ये बातें आई तो मेरी कल्पना के बाहर था। इसका मतलब अवश्य और अवश्य टॉप लीडरशिप की कोई दुखती रग है जिस पर किसी का हाथ है। क्योंकि जैसे बैटल हार्डेंड आर्मी होती है, वैसे ये लोग इलेक्शन हार्डेंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं। भाजपा को हल्के से नहीं लिया जा सकता है और अमित शाह और मोदी जी के कॉम्बिनेशन को और उसकी टीम को कोई हल्के से नहीं ले सकता है। तो लगातार जो ये पैटर्न है, ये बता रहा है कि इनकी कोई बहुत भारी कमजोर नस है जिस पर देश के शत्रु का हाथ है और ये देश के लिए खतरनाक है। अन्यथा इस नाम के साथ कोई प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट करने वाला 2 लीडर ले रहा है देशद्रोही, और प्रोटेस्ट करने वाले दिन अमेरिका से आ रहा है, परमिशन नहीं मांग रहा है और 1000 सिपाही लगा दिए गए हैं ना। ये सब के सब लक्षण बहुत कोई बड़ी कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे अब ये तो बातें जो है वो कहीं रखी गई होंगी कॉन्फिडेंशियल फाइल में। मैं तो बहुत सी बैठकों में थी जिसमें सुदर्शन जी, ठेंगड़ी जी और सब बैठ के चर्चा करते थे कि ब्रिजेश मिश्रा को अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या कोई बहुत प्रमुख पद पर थे, इसी प्रकार
अयोध्या धाम वाले मामले में जिस अधिकारी ने गोली चलवाई चीफ सेक्रेटरी ने, क्या नाम था? नृपेंद्र मिश्रा। उन्हीं को अयोध्या ट्रस्ट में क्यों रखा गया भाई? अयोध्या ट्रस्ट में एक से एक योग्य और अधिकारी हैं, लोग हैं, उनको रखा जाता। ये किसी भारी कमी की ओर दिखा रहे हैं, जो पहली बार मुझे देश को लेकर घबराहट हो रही है। अन्यथा आलोचना वगैरह चलता रहता था, लेकिन लगता था अमित शाह और मोदी जी के रहते कि देश में उठापटक ये कर रहे हैं, उसको देश संभाल लेगा, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। आज की घटना और जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर इसको लाइटली लेने की जरूरत कतई नहीं।